अस्सलाम वालेकुम। आप बिजनेस डेवलपर हायर कर रहे हैं या आप खुद बिजनेस डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो आपने 5 चीजों का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 5 स्किल्स आपको आनी चाहिए, जिसको यूज करते हुए आप एक अच्छी बिजनेस डेवलपर बन सकते हैं। पहली चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन। कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करके अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में ज्यादातर लोगों को बता सकोगे। और अगर अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को आप अच्छे तरीके से बयान कर लेंगे, एक अच्छा पोर्ट्रेट बना लेंगे, तो इसका मतलब कि अगला बंदा आपकी प्रोडक्ट में कहना कि इंटरेस्टेड हो सकता है। और अगर वो इंटरेस्ट नहीं भी लेता तो एटलीस्ट उसके माइंड में एक बात जरूर रह जाएगी कि हाँ, ये काम या ये सर्विस या ये प्रोडक्ट मैंने फलां बंदे से बाय करनी है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप बिजनेस डेवलपमेंट में जा रहे हैं। सेकंड थिंग इज योर गोल्स एंड केपीआईज। अब गोल्स एंड केपीआईज बिजनेस डेवलपर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मैंने कौन से गोल को अचीव करना है, मैं तब तक उसकी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, मैं उसके मल्टीपल पाथ नहीं बना सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि कहां कहां से मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आवर गोल। हमें ये देखना है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं अपना ये गोल अचीव कर लूँ। अब उसके लिए बट वी कैन डू कि लाइक हम एक गोल प्लान कर लेते हैं। वो गोल कुछ भी हो सकता है। आप ये प्लान कर सकते हो कि भाई मुझे $5,000 कमाने हैं। आप ये प्लान कर सकते हो कि मुझे इस महीने 20 जो है क्लाइंट्स को अपने साथ इंगेज करना है। ये समथिंग ऐसा जिसको आप अचीव भी कर सको और आप उसके लिए एफर्ट्स भी कर सको। इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर एक बंदा फुटबॉल खेल रहा हो और उसके आगे अगर फुटबॉल बॉल नहीं होगा तो वो पूरी जिंदगी सिर्फ फुटबॉल खेलता रहेगा, उसके गोल्स कभी नहीं होंगे। सो वी हैव टू focus on our goals and KPIs also when we are going for business development. जो तीसरी चीज है वो है आपके फनल्स। कि जब आप बिजनेस डेवलपमेंट पे जा रहे हो आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप किस किस तरह से अपनी फनल्स क्रिएट कर सकते हो। फनल्स हम कहते हैं उन सारे प्रोसेसेस को या उन सारे एरियाज को जहां से मुझे लीड्स आ सकती हैं, जिनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बिजनेस के अंदर। क्योंकि मैं तो बिजनेस डेवलपर हूँ, मैं हर जगह पे अलग अलग जाके बात नहीं कर सकता, मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग सर्विसेज भी नहीं दे सकता और हर प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग एफर्ट्स भी नहीं कर सकता। तो व्हाट आई विल मेक कि मैं अपने कुछ सिस्टम्स क्रिएट करूंगा एंड देन उन सिस्टम्स को यूज करते हुए अपनी मल्टीपल फनल्स क्रिएट करूंगा। उन फनल्स को यूज करके मैं अपने बिजनेस को आगे से आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। फोर्थ थिंग इज कि आपने अपनी सर्विस या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस रियलिस्टिक रखनी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बल्कि कुछ ऐसी जिससे आपके क्लाइंट्स भी कन्वर्ट हो जाए और आपको भी नुकसान ना हो एंड आप उससे कुछ पैसे भी कमा लें। ठीक है, सो सेटिंग योर प्राइस दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एक्चुअली, बट जब आप बिजनेस डेवलपमेंट करने जा रहे होते हो तो आपकी जो अगर प्राइस रेंज, अगर प्राइस स्ट्रक्चर अगर आपका पहले से डिफाइंड है तो आपकी जो निगोशिएशन स्किल्स है ना वो बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि आप ये कंफर्म होते हो कि भाई मैंने इससे नीचे नहीं आना और मैंने इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए जो ये सारा काम है ना वो थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। सो हमें अपनी प्राइस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा पहले स्टडी करके जाना पड़ेगा कि जिस क्लाइंट के पास जा रहा हूँ क्या वो मेरी प्रोडक्ट प्राइस इतने में, मेरी प्रोडक्ट प्राइस जितने की है क्या वो उसको बाय कर लेगा, क्या उसके अंदर इतनी बाइंग पावर भी है। और दूसरी चीज ये कि कहीं मैं तो ओवर चार्ज नहीं कर रहा। सो ये इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। और जो सबसे लास्ट चीज है दैट इज कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपको ये कंफर्म हो कि आप अपने नंबर्स जो उनको डिफाइन कर रहे हो आप उनको प्रॉपरली बैक भी कर सको कि हाँ मैंने ये काम किया था और मैं मैंने इस काम को इस तरह से अंजाम दिया था और इससे मुझे ये फायदा हुआ था। सो व्हाट वी हैव टू डू कि जो लास्ट थिंग है ना वो ये कि मुझे अपने एनालिटिक्स और अपने नंबर्स और अपनी जो कैलकुलेशंस है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नंबर्स, कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें किस तरह से स्ट्रॉन्ग होंगी? वो जब इंसान काम करता है, जब चीजों को खुद से एक दफा देख लेता है तो तभी जाके अपने लिए बहुत बेहतर कर सकता है। अच्छा, इसमें ना अगर मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर बताता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक मैथ्स बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम कितनी आउटरीच करें और हमें उससे कितना बिजनेस मिल सकता है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कहाँ कहाँ आउटरीच करनी चाहिए और हम उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं। थैंक यू।